अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं ईद स्पेशल सवैयों की रेसिपी, जो कि गाजरों और रंगीन सवैयों से बनेगी। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है। अगर आप लोग भी इस ईद पे कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने ले लिया हुआ है एक अदद पैन। उसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल की। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इधर मैंने 3 अदद गाजरें ली थी, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के ग्रेट कर लिया हुआ है। और आप लोगों ने क्या करना है कि गाजरों को ब्रीक वाले हिस्से से ग्रेट करना है। तो अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ऑयल में 1 से 2 मिनट तक के लिए। ये हम क्यों भून रही है, ताकि गाजरें जो है ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने 3 टेबल स्पून ली हुई है। ये भी डालने के बाद ना अब हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि जो चीनी इसके अंदर हमने डाली है ना वो मेल्ट हो जाए। तो बस हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है, ताकि जो चीनी है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर से मेल्ट हो जाए और जो गाजरें हैं ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इस मौके पे आप लोगों ने जो चूल्हे की फ्लेम है वो लो रखनी है। ये मेरे पास मैदा है, मैदा मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून। अगर आप लोगों को मैदा ना पसंद हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें मैदा डाल दिया हुआ है और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो है। ये डालने के बाद हम गाजरों के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ना डो की शक्ल में आ जाए। ये देखें, बस हमें इसी तरीके का चाहिए सा 1 से 2 मिनट तक के लिए। बस हमने इसको पकाना है गाजरों के साथ, ताकि गाजरें भी गल जाए और जो मैदे का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए आप लोगों ने इसको पका लेना है। तो ये देखेंगे बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। इधर मैं ले रही हूँ एक अदद कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगी 1 लीटर दूध का। दूध डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे दूध को, यानी कि इसको उबाल नहीं आने देंगे, बस हल्का सा हमने इसको गर्म करना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली रंगीन सवैयाँ। ये रेसिपी रंगीन सवैयों की ही है, तो आपने इसकी जगह पे कोई और सवैयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रंगीन सवैयों में ही ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो ही रखना है, क्योंकि ये जो सेवइयाँ है ना इनको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने के लिए। तो हमने इसको लो आंच पे रख के पकाना है, ताकि जो दूध है ना ये ड्राई ना हो जाए और सेवइयाँ जो हैं ये कच्ची ना रह जाएं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको मुसलसल पकाते चले जाना है। तो तकरीबन इसको 10 मिनट लगे थे दूध को उबाल आने में, क्योंकि मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो लो रखी हुई थी। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसको मुसलसल हिलाना है। अच्छा, आप लोगों ने क्या इस रेसिपी को पहले कभी बनाया हुआ है? तो बनाया तो मुझे ज़रूर आपने अपना फ़ीडबैक देना है। अगर नहीं बनाया तो फिर इस ईद पे आप लोगों ने इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें, जिसने भी खाया था उसने बहुत ही तारीफ़ की थी इस मीठे की, इन सेवइयों की। और ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है। अगर आप लोग इसको स्किप कर कर के देखेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर और भी न्यू न्यू रेसिपियाँ जो है वो शेयर की हुई हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो आप उसका भी विज़िट करें, उन रेसिपियों को भी देखें, वो भी आपको बहुत ही पसंद आएँगी। क्योंकि मैं हमेशा वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो सेवइयाँ हैं ना ये गल चुकी हैं, यानी कि काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं गली। तो मैंने इसमें ना थोड़ी-सी शुगर ऐड कर दी है। ये आप लोगों ने ना अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड करनी है, ठीक है? कम या ज़्यादा जितना आपको मीठा पसंद हो ना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाली है चीनी, तो अब हम ना इसको और ज़्यादा ज़रा मज़ीद पका लेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा कर देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे, ताकि दूध में अच्छा-सा उबाल आ जाए। क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं, अब हमने दूध को ड्राई करना है, तो इसलिए चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो ज़्यादा कर देंगे। ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड था, मैंने ना इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल के ना दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था वनीला कस्टर्ड। वो डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा-सा क्रीमी-क्रीमी सा हो जाए और जो कस्टर्ड का फ्लेवर है ना वो इन सेवइयों में आ जाए। इससे इसका जायका और टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरीके से आप लोग सेवइयाँ बनाएँगे ना तो आप यकीन करें क्रीम डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी क्रीमी और इतनी मज़े की बनती हैं। अच्छा, ये देखेंगे अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम दोबारा से इसकी पकाई करेंगे। तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको पकाना है। लेकिन अब जो है ना वो हमने चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो दोबारा से लो कर देनी है। क्योंकि अभी हमने इसको थिक करना है, तो हमने ना इसको लो आँच पर ही पकाना है, ताकि ये थोड़ा-सा क्रीमी-क्रीमी यानी कि शक्ल में आ जाए।
तो इस तरीके से अगर आप लोग इस ईद पे सेवइयाँ बनाते हैं ना, तो यकीन करें ये रेसिपी आप लोगों के लिए एकदम से न्यू है। वो रेसिपी अभी इधर ही ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी पड़ी हुई है। आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो, आपकी जो रेसिपी है ये ख़राब ना हो। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस ईद पे आप लोगों की तारीफ़ हो, आपको किसी न किसी से ईदी ज़्यादा मिले या इनाम मिले, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। अच्छा, ये वो गाजरों वाला मिक्सचर है जो अभी हमने रेडी किया था। अब मैं इसमें डालूँगी खोया। खोया मैंने इधर हाफ़ प्याली इसमें डाल दिया। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पिस्ते और बादाम। ये डालने के बाद अब हमने इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े की बनती है। आप यकीन करें, एक ही रेसिपी में आपको 2-2 जायके मिलेंगे खाने को। अब थोड़ा-सा ऑयल अपने हाथों पे लगाएँगे और हमने इसके बोल बना लेने हैं इस मिक्सचर के। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, ये लाज़मी आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है। तो देखिए, मैंने तमाम बोल जो हैं ये बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी सेवइयों वाला मिक्सचर है ना वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। निकालने के बाद भी आपने डिश आउट का भी तरीका पूरा और फुल देखना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की लग रही हैं। अब हमने जो बोल बना के रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे, एक-एक करके सारे इसी तरीके से। उसके बाद हम इस पे लगाएँगे काजू, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो ना, आप लोग लगा सकते हैं। ये देखने में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी सेवइयाँ और खाने में बेहद टेस्टी थी। आप लोगों ने इसको पूरा फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर खाना है। और ये देखें, मैंने इस पे लगा दिए बादाम, पिस्ते वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।